श्री लालू प्रसाद जी का ही नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, जिसे वापस नहीं लिया गया। इसलिए नामांकन वापसी का समय समाप्त होने के बाद श्री लालू प्रसाद जी को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने की अधिसूचना जारी कर दी गई। हमारे पुरखों का जो सपना था आज टूट रहा है। आज चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फुले, ये सारे युवा लोग हैं जो आज वंचित समाज को इकट्ठा करने का जीवन भर काम किया है। ये आज सम्मेलन बिहार का गठबंधन याद रखना चाहिए कि देश के जो गरीब और वंचित लोग हैं उनकी कोई एक पार्टी है तो वो आरजेडी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री लालू प्रसाद जी और राज्य और देश के भविष्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मंच पर सभी मंचासीन अधिकारी पदाधिकारीगण और सब लोक नायक जयप्रकाश सभागार में उपस्थित आप सभी साथियों, सबसे पहले हम लोगों के बीच में नहीं रहे श्री मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में काफी कटौती करते हुए एक संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया है। इस संक्षिप्त कार्यक्रम में पूर्व से निर्धारित है चुनाव परिणाम जो पिछले 2022 और 2025 का सदस्यता अभियान चला और सदस्यता अभियान के पश्चात राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव हुआ, उसी संदर्भ में मैं कुछ लाइन पढ़ना चाहता हूं। 10 फरवरी 2022 को पटना में हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी संविधान की धारा 19 की उपधारा 1 के अनुसार मुझे राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी एवं श्री चितरंजन गगन को सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व सौंपा गया। साथ ही हमें सांगठनिक चुनाव के कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा किए गए अधिकार का उपयोग करते हुए मेरे द्वारा सांगठनिक चुनाव की कार्यक्रम को निर्धारित कर दिया गया। चुनाव को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु प्रदेश कार्यालय बिहार को केंद्रीय कैंप कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया। मेरे द्वारा पार्टी संविधान की धारा 28 के तहत देश के 26 राज्यों में राज्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं सहायक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। उन्हें अपने अपने राज्यों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनोनीत कर पार्टी संविधान द्वारा दिए गए निर्देश तथा मेरे द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चुनाव कराकर राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली एवं राष्ट्रीय कैंप कार्यालय पटना को प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया। विभिन्न अफसरों के चुनाव पदाधिकारियों के मेहनत का प्रतिफल है कि निर्धारित कार्यक्रम समय पर विधिवत रूप से चुनाव कराकर प्राथमिक सदस्य, बूथ इकाई, पंचायत इकाई, प्रखंड इकाई, जिला इकाई एवं देश के 26 राज्यों में इकाई का गठन किया जा चुका है। राज्य स्तर पर चुनाव संपन्न होने के बाद 26 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की सूची का तदर्थ प्रकाशित किया गया। प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात 27 सितंबर 2022 को
राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की सूची को केंद्रीय कार्यालय दिल्ली, केंद्रीय कैंप कार्यालय पटना एवं सभी राज्य इकाइयों के कार्यालयों में अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के आलोक में 28 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन लिया गया। श्री लालू प्रसाद जी द्वारा 5 प्रतियों में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। प्रत्येक नामांकन पत्र में राष्ट्रीय परिषद के 10-10 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। नामांकन के लिए निर्धारित समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 11 बजे के बीच किसी अन्य अभ्यर्थी या उनके प्रस्तावक द्वारा कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। मैंने अपने सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री चितरंजन गगन के साथ श्री लालू प्रसाद जी द्वारा दाखिल नामांकन पत्रों की जांच की और 5 प्रतियों को वैध पाया गया। दिनांक 28 सितंबर 2022 को अपराह्न 3 बजे से अपराह्न 4 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक श्री लालू प्रसाद जी का ही नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, जिसे वापस नहीं लिया गया। इसलिए नामांकन वापसी का समय समाप्त होने के बाद श्री लालू प्रसाद जी को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने की अधिसूचना जारी कर दी गई। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु आयोजित आज के नवगठित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में श्री लालू प्रसाद जी को विधिवत रूप से निर्वाचित घोषित किया गया। अध्यक्ष माननीय लालू जी, भाई तेजस्वी ने अभी सब बातें रख दी। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने न छुआ हो। आज ये सम्मेलन ऐसे मौके पर हो गया है जब हम लोगों के नेता मुलायम सिंह नेताजी का आज निधन हो गया। मेरा तो आधा जीवन उनके साथ बीता है। वो मेरे भाई साहब थे और लोगों के नेताजी थे। आज उनका निधन एक बड़ा मौका मिला। इतनी बड़ी संख्या में आज नेताजी को, मुलायम सिंह जी को आज मौका देखो कैसा लगाया है कि आज उनके निधन पर इतना विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन श्रद्धांजलि दे रहा है। आज उनकी याद में ये सम्मेलन और कारगर होगा। वो संघर्ष के आदमी थे, वो जमीन और धरती के आदमी थे। वो पूरे देश भर में नया देश बनाना चाहते थे। भाई लालू जी, नीतीश जी और सब लोगों ने मिलकर उनको अध्यक्ष बनाया, लेकिन दूसरे तीसरे दिन कुछ बदमाश लोगों ने उसको बिगाड़ दिया। आज उनका देश के बारे में जो चिंता था, जो मुलायम सिंह जिंदगी भर जिन बातों के लिए लड़ते रहे, वो हिंदू मुसलमान, महंगाई, बेकारी, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो आज खड़ा है। आज जरूरत है गोलबंदी की। आज जरूरत है पूरे देश के अपोजिशन के लिए। ये सम्मेलन से हम आवाज देना चाहते हैं कि सारा देश में अपोजिशन के लोग एक होकर के, जो आज देश में विकट परिस्थिति बनी हुई है,
उसे खत्म करना चाहिए। हमारे पुरखों का जो सपना था आज टूट रहा है। आज चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश, डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फुले, ये सारे युवा लोग हैं जो आज वंचित समाज को इकट्ठा करने का जीवन भर काम किया है। ये आज सम्मेलन बिहार का गठबंधन याद रखना चाहिए कि देश के जो गरीब और वंचित लोग हैं उनकी कोई एक पार्टी है तो वो आरजेडी है, वो जेडीयू है। आज दोनों एक हो गए हैं तो दलित हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे अति पिछड़े हों, चाहे सबल हों, सब लोगों के बीच में एक नया भारत बनाने का फिर से नया संकल्प यह है। और मैं मानता हूँ कि भाई लालू जी आज स्वस्थ है, उनकी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और नया भारत बनाने के लिए सारे देश की अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए। नहीं होंगे तो इतिहास में उनको कोई माफ नहीं करेगा। आज जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए ये सम्मेलन आवाज दे रहा है, ये सम्मेलन ललकार बना रहा, ये सम्मेलन गोलबंद होकर खड़ा है, ये सम्मेलन दिल्ली के छाती पर बैठकर कर रहा है। इसलिए सारे अपोजिशन के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि एक हो जाओ। देश में चुनौती है, देश में संकट है, जैसे इमरजेंसी में आया था आज है। इसलिए सब लोग एक साथ मिलकर के नया भारत बनाएंगे। आज फिर से मैं भाई मुलायम सिंह नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और क्रांतिकारी सलाम उनको करता हूँ कि उनका जीवन का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंचासीन सभी नेतागण, माननीय मंत्रीगण, विधायकगण और देश के सभी प्रदेशों से आए हुए अध्यक्षगण, प्रतिनिधिगण, आज सर्वप्रथम हम नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी जो देश के लोकप्रिय नेता हैं उनको पुनः 12वीं बार निर्वाचित होने के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ होकर देश का मार्गदर्शन करे। मैं तेजस्वी यादव जी को लालू जी के मार्गदर्शन में और सामाजिक न्याय के लड़ाई को जिस कुशलता से नेतृत्व को मजबूती प्रदान किया है उनको भी मैं बधाई देता हूं। मैं देश के आए हुए सभी प्रतिनिधियों को देश जिस संकट से गुजर रहा है उसमें जो आप आए हैं यहाँ, जो जज्बा है परिवर्तन का, उसके लिए भी सभी प्रतिनिधियों को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।